हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं ड्यूका की तरफ से आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, चैप्टर 4 क्लास 10th का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बोर्ड से दिखाई दे रहा होगा। तो चैप्टर 4 जो है ना दोस्तों, बहुत ही क्या है, इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर, एक पॉलिनोमियल। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? एक पॉलिनोमियल। उसमें टर्म्स पढ़ी थी, राइट। कौन कौन सी टर्म्स थी इस पॉलिनोमियल चैप्टर्स में? हमने टर्म्स पढ़ी थी, डिग्रीज पढ़ी थी। और वो टर्म्स और डिग्रीज में एक टर्म आई थी आपकी क्वाड्रेटिक। कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसका सेपरेटली क्या बन गया है? एक चैप्टर। तो मैथ्स में क्वाड्रेटिक टर्म को सेपरेट करके एक आपका चैप्टर बना दिया गया है, जिससे आप बहुत इजी से और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के तौर पे क्या समझ सके चैप्टर को। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसमें करना क्या होता है, कैसी इक्वेशंस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब तो सबको पता ही होगा। बेसिकली इक्वेशन का मतलब इक्वालिटी। कोई ऐसी इक्वेशन जो दो पार्ट्स हो, एक एलएचएस और दूसरी आरएचएस, जिसमें हम दो चीजें देखते हैं। इक्वेशन कैसे बनती है आपकी? एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस होती है। अब वो आरएचएस में फंक्शंस आपके एडिशन भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, डिवीजन भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। एज इट इज सेम आपका यहाँ पर भी सेम होगा। हम उनको प्लस से जोड़े, चाहे माइनस से, चाहे मल्टीप्लाई से, चाहे डिवाइड से। तो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलकर हमारी इक्वेशन बनती है। और इक्वल्स में आपके 0 आए या कोई न्यूमेरिक वैल्यू आए, 3, 4, 5, कुछ भी आए, बट यही आपके टर्म्स होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। सिंपल से क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? आपके क्या होते हैं? वेरिएबल्स आते हैं। ये आपके हो गए वेरिएबल्स, राइट। यहाँ देखो, आपके इक्वेशन के अंदर आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल से बनती है इक्वेशंस एक्स वाई जेड, ठीक है। दूसरी बात, आपके कांस्टेंट टर्म्स आती है। तो कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसमें नंबर्स तो आते हैं, आपके नंबर्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स कंटेन होते हैं, बट उसमें वेरिएबल्स नहीं आते, उनको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इक्वल्स में आपका 2 लिखा है या इक्वल से पहले लिखा है, ठीक है, या 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आपकी वो कांस्टेंट होती है जिसके साथ ना कोई वेरिएबल लिखा गया हो। ये था। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो वेरिएबल्स के साथ। अब आप सोच रहे होगे कि मैम हमें तो ये सब पता है ऑलरेडी, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बट पढ़ने से पहले बेसिक चीजें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। अब इक्वेशन में क्या क्या होता है, कैसे टर्म बनती है, कितनी डिग्रीज आती है, वो भी तो पता होना जरूरी है ना। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जिसमें पावर ऑफ डिग्री कितनी होती है आपकी? पावर बोलो, डिग्री बोलो, पावर या डिग्री बोलो, दोनों का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सिमिलर हो गया। तो ये जो दोनों का मतलब आपका डिग्री हो गया, ये आपकी पावर हो गई, दे बोथ आर सेम। तो यहाँ पर जो पावर आएगी वो आपकी 3 आनी चाहिए, ट्रिपल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? ट्रिपल होना चाहिए। किस फॉर्म में? इसकी फॉर्म क्या होती है आपकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये होती है। 3 होती है कि 2? लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, क्वाड्रेटिक में 3 नहीं आती है, 2 आती है। ये मैंने आपको क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब 3 हो सकता है, क्वाड्रेंट। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम बात करेंगे तब हमारे पास पावर 3 नहीं होती, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पावर 2 होती है। जहां पर क्यूबिक की बात नहीं करें, क्यूबिक में 3 आती है, बट क्वाड्रेटिक में सिर्फ पावर डिग्री 2 होनी चाहिए। लेट्स सपोज, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे पावर ऑफ डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखी गई है, देखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसके पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आपकी? 2 होनी चाहिए। पावर उसकी, मान लो कोई भी वेरिएबल लिखा है, इसकी पावर 2 है उस इक्वेशन में, तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे हम उसे आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो
कौन से इक्वेशन की फॉर्म, कैसे होती है इक्वेशन की फॉर्म, वही मैंने आपको अभी बताया। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपकी क्या क्या चीजें कंटेन हो गई, सेम एज इट इज आपके इसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं। ये बेसिक से बेसिक चीजें हैं जो कई बार बच्चों को पता भी होती है और कई बार नहीं भी पता होती। तो ये जरूरी है फॉर आपके लिए जानना। जब तक आप मैथ पढ़ोगे, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चंस को करते करते हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमारे पास इस फॉर्म में ऐसा हमारा आंसर फाइंड होता है कि हमें अब वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो उसे सॉल्व कैसे करें। तो उससे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ सीखना पड़ेगा कि कैसे हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करें, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकें, वो मैं आपको भी सिखाऊंगी। बट उससे पहले ये वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल की पावर डिग्री 2, इट मींस वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका अगर ए लिखा है तो मैं इसे कोफिशिएंट बोलूंगी, मैं इसे कांस्टेंट क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल के साथ लिखा गया है, इसलिए मैं इसे कांस्टेंट नहीं रिप्रेजेंट करूंगी। क्या बोलूंगी दोस्तों, इसे कोफिशिएंट। अब दूसरी बात करें, अगर ये जो सी है इसको मैं बोल सकती हूँ कि कांस्टेंट, इसके साथ आपका कोई वेरिएबल नहीं लिखा गया है, तो मैं इसे क्या मानूंगी, कांस्टेंट। वही इक्वेशन आपकी यहाँ दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वेयर, जहां पर हमारे पास a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो गया, इट मींस ये 0 हो गया तो x की पावर 2 भी 0 हो गई, और जब वो ऑलरेडी 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं बनेगी। एंड ए बी और आपका सी जो भी होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स कौन से, हमारे रैशनल इरेशनल जो भी होते हैं वो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसको सॉल्व करके मैं बोलूँ आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास सिंपल सा हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, सॉल्व्ड बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसे सॉल्व करना है, मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे कि ब्रेक कर देंगे। हमें जो सेंटर 7x है उसको ऐसे ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे, उसे ऐसे ब्रेक करना है कि उसे सॉल्व करके यही इक्वेशन आए। ठीक है, कि हमारी इस इक्वेशन पे भी कोई फर्क ना पड़े और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, और जिससे हम कॉमन निकाल के x की वैल्यू भी फाइंड कर ले। तो सबसे पहला ही प्रोसेस, आपको फर्स्ट स्टेप क्या आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, 5 है, 5 को 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। क्या कर देना है फर्स्ट स्टेप, कि 5 को कुछ नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म है उसे फर्स्ट वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो था a, उसको मल्टीप्लाई कर देना है c से। फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, फर्स्ट स्टेप आप इसे नोट कर लेना, ताकि आप जो क्वेश्चन करो कई बार करते करते आपको डाउट आ जाए और आप अटक जाओ वहां करते करते, फिर स्टॉप। फिर आप क्या करोगे, अब आप दोबारा से वीडियो देखो, वीडियो देखोगे, वीडियो के साथ साथ आपको ये याद रहेगा कि मैम ने क्या कुछ हमें पॉइंट्स बताए थे, स्टेप्स बताए थे, वो लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ। तो मैं क्या करूंगा, उसे फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, मुझे डाउट ही नहीं आएगा कहीं भी। तो ये इजी रहेगा ना आपके लिए कि छोटी छोटी सी चीजें मेक्स नोट्स बनाया करो, साइड में लिखा करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब फर्स्ट स्टेप ये था, ए को मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया, जो भी मेरे पास आंसर आता है उस आंसर का, इस आंसर का मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सेकंड स्टेप में मुझे एलसीएम लेना है, तो मैं एलसीएम लेती हूँ। मेरे पास 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आया, मैंने 10 का ले लिया एलसीएम। ठीक है, मैंने यहाँ 10 का एलसीएम लिया, तो फैक्टर्स बन गए मेरे पास 5 और 2, मेरे पास दो फैक्टर आए। अब ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं, इन फैक्टर्स का मुझे कुछ भी कर कर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके मुझे उस मिडल टर्म है उसको लेकर आना है। तो मेरे को पता है मुझे 7 चाहिए, वो भी नेगेटिव का, वो भी नेगेटिव का 7 चाहिए। तो 5 प्लस 2, मुझे ये भी पता है कि 7 होता है। 5 प्लस 2, थर्ड स्टेप में जो आपके पास फैक्टर्स आएंगे, थर्ड स्टेप में आपके पास जो फैक्टर्स हैं उनको क्या कर देना, ब्रेक कर देना है। ठीक है, ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, बिल्कुल एज इट इज, जैसे आपके पास 2 और 5 है
2+5 = 7, राइट। मैं लिख सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी 2x² एज इट इज, उतर गया। -7 है तो देखो माइनस का ही मैं 2x लेती हूँ और माइनस का ही मैं क्या ले लेती हूँ, 5x ले लेती हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और -5 है, बड़ा है, और 7 है माइनस का, तो इसलिए मैंने माइनस का ले लिया, प्लस 5 लिख दिया, 0। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने ऐसे दो टर्म बना दिए हैं, उन दोनों में से क्या डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करते हैं, इसमें से और इसमें से डिफरेंस ये अलग कर दिया, ये डिफरेंस कर दिया। अब इसमें से कॉमन चीजें उठाओ, तो इन दोनों में क्या है, एक तो आपको x दिखाई दे रहा है, दोनों में है, और 2 भी दिखाई दे रहा है, तो मैंने ले लिया। अंदर क्या बच गया, यहाँ से 2x उठा लिया, 2x तो एक 2 तो आ ही गया बाहर, एक x बच गया, माइनस 2x मैंने पूरा का पूरा ही ले लिया, तो मेरे पास बच गया 1। अगेन इधर माइनस है, 5 है, जब मैं माइनस बाहर ले लूंगी ब्रैकेट से, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x और प्लस का माइनस, ये आपके पास 5 ले ही लिया, तो 1 बच गया, राइट। तो ये आपका 0। अब देखो आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो क्या है, दोनों सिमिलर है, तो यहाँ पे क्या कर देना है आपको, सिमिलर, इनको क्या है, एक 2x-5 फर्स्ट फैक्टर बन गया, जो मैंने एक साथ लिख दिया। सेकेंड स्टेप में मैंने x-1 लिख दिया, इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या कर सकती हूँ, फाइंड कर सकती हूँ। तो इसका मतलब हो गया 2x-5 भी 0 के इक्वल है, और दूसरा x-1 भी 0 के इक्वल है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए था। कई बार क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, हमें आता हुआ भी हम गलत कर देते हैं। क्या करते हैं, हमें आता हुआ भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो वो डाउट आपको ना हो, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल एक एक स्टेप से बताया है, बिल्कुल जीरो से बेसिक पॉइंट से बताया है कि कैसे कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करना है और कैसे आपको एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप फाइंड करोगे एक्स की वैल्यू, देखो माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू एक आ गई 5/2, यहाँ पे ये माइनस के इधर आके प्लस, एक आ गई 1 और दूसरी आ गई 5/2, तो दो फैक्टर्स निकल गए मेरे पास, एक 1 और एक 5/2। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आए, ऑलवेज नेगेटिव में भी आ सकते हैं, बट आपको करने का तरीका क्या है, बिल्कुल एज इट इज करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखते हैं आगे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही क्या होती है, यहाँ पे भी वही दे रखा है, ये आपकी हो गई पावर हो गई, ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी गई है ये आपकी लिखी हुई है 2x⁻² - 7x+5, वही लिखी हुई है इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे a टर्म होती है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गई तो पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो गई, इसका मतलब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x होता है, इस फॉर्म में होती है, रियल नंबर्स होते हैं, बेसिक। कुछ नहीं जानना, आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे अगर आपको सिर्फ इतनी सी बात पता है कि इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ डिग्री क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कोएफिशिएंट्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, बस फिर खत्म। खत्म नहीं, आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, क्वेश्चन आप आसानी से स्टार्ट कर दोगे करना, डाउट्स नहीं आएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। कुछ आपकी, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। मान लीजिए आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, क्या पूछ लेगा क्वेश्चन में, आपका एग्जामिनर पूछ लेता है कि आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ ले, आपके पीरियडिक टेस्ट में पूछ ले, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे उसमें पूछ ले कोई भी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है वही फॉर्म जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है, बट उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम दे दिया गया, तो वही फॉर्म है ax² + bx + c, इसी को ही स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ गया, लिखा आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, अब हम सोचेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, मैम ने बताया ही नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अरे टेंशन लेने की क्या बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वही फॉर्म जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसी को तो कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो घबराने की बात ही नहीं है इसमें, बस क्या एक कंडीशन ऑलवेज याद रखना, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्सरसाइज आ गई, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ गए, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इतने से ही रिलेट करती है। अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चंस होंगे कैसे, तो करते हैं सॉल्व। यहाँ देखो
चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि जो हमें कुछ आपको इक्वेशंस दी है वो सॉल्व नहीं है, वो ऐसी दे रखी है कि हम इन्हें सॉल्व करें, और सॉल्व करके हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है। करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट दे रखा है x+1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, फिर ब्रैकेट में दे रखा है x-3। ठीक है, इसे सॉल्व अगर मैं करूं, मैं LHS पहले करती हूँ फिर RHS करती हूँ। LHS मेरे पास क्या दे रखा है, x+1 का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लग रहा है। दो तरीके से भी कर सकते हो, इन केस आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तब आप क्या करोगे, तब आपको पता है इसको मैं अगर किसी का भी स्क्वायर होता तो मैं 1 into 1 कर सकती हूँ, तो इसका भी तो यही करोगे, x+1 दूसरी साइड x+1। अब इसको इसको इससे इंटू करोगे x स्क्वायर, इसको इससे इंटू करोगे 1x, देन 1 को इससे करोगे 1x, देन 1 को 1 से करोगे 1, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। राइट, ये आ गया। इससे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड अगर मैं फॉर्मूला लगा के करूँ, फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, यही तो होता है। अब a स्क्वायर, a क्या दे रखा है हमारे पास, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1। तो देखो a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, फिर 2 into a into 1, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, 2a, a की जगह x है ना तो यहाँ x लिख दो, ये आपका हो जाएगा 2 into x to 1। राइट, तो 2x प्लस 1। क्या कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। बट आपको करना कौन सा मेथड है, अगर आपको ऐसा लिखा है तो आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या मैथ्स में आपको फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि फॉर्मूला लगा के करोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ऐसे भी कर तो आंसर सेम आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं आपको जो बताऊंगी आपको मेन, जो आप फॉर्मूला लगा के ही करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये वाला मेथड अपनाना, दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, बट मोस्ट किसको प्रायोरिटी देनी है, फॉर्मूले वर्क को। तो LHS सॉल्व हुआ, RHS देख लेते हैं। अब सेम RHS को सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है, 2 ब्रैकेट के अंदर x-3। ब्रैकेट सॉल्व करना तो आता ही होगा सबको आसानी से, कि सबसे पहला ही काम हमें मैथ्स में क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व। 2 को इससे भी इंटू करना है और 2 को इससे भी इंटू करना है, तो 2x-3 2 जा 6। आपके पास ये आ गया RHS। अब LHS इक्वल्स टू RHS रखती हूँ और इक्वेशन बना के देखती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। तो देखो फर्स्ट आई है आपकी एक्स स्क्वायर LHS इक्वल्स टू RHS। राइट, हम लिखते हैं। फर्स्ट आई थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और दूसरी आई है 2x माइनस, आपकी कितनी आ रही है ये, 2x माइनस का 6। राइट, ये आ गई। अब इनको करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा, एज इट इज रहने देती हूँ। 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो ये 2x इधर है, ये वाला मैं इधर ले आती हूँ, माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल कर सकती हूँ, तो कितना बच गया, 0 का x प्लस 7। अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है। जब यहाँ पे कैंसिल हो गया तो मैं 0 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे यहाँ चेक करना है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। क्वेश्चन में यही जो चीज आपको फाइंड करनी थी, तो यही। अब देखो यहाँ पर x का स्क्वायर भी है, आपका bx, यही तो फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, a क्या है 1, कुछ नहीं दे रखा तो a की जगह 1 हो गया, b कुछ नहीं है 0 हो गया, c आपके पास 7 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये क्या हुआ आपकी 0। ऐसा तो नहीं बोला था ना कि b हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बस एक कंडीशन थी कि इस इक्वेशन में a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं बोला था कि b नहीं हो सकता या c नहीं हो सकता, ये तो था ही नहीं ना, सिर्फ यही वाली कंडीशन थी। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ एक कंडीशन बोली थी कि 0 या a के इक्वल नहीं होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सिंपल था क्वेश्चन,
ऐसे ही आपको और पार्ट्स भी करने हैं, बिल्कुल आसान था, कर लिया आपने फटाफट से। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखो क्या है, इसमें भी वैसे ही सॉल्व करना है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा। तो देखो यहाँ x की पावर 2 माइनस 2x और दूसरी साइड है माइनस 2 ब्रैकेट में और 3 माइनस x है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलएचएस साइड अगर मैं देखूं तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, उसको एज इट इज रहने देती हूँ। आरएचएस साइड देखो तो ब्रैकेट में दे रखा है, अब वो ब्रैकेट सॉल्व करती हूँ। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये चीज तो पता ही होगी, मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। प्लस प्लस आपका प्लस होता है, राइट। प्लस माइनस आपका माइनस होता है, माइनस प्लस आपका माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो ये चीज आपको हमेशा ये याद रहनी चाहिए, आपके टिप्स पे रहनी चाहिए कि आपसे कोई पूछे और मैं क्वेश्चन करूं प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। वो टिप्स पे रहनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए बेसिकली, कि आपकी ये टिप्स पे रहनी चाहिए। मैथ्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे फॉर्मूलेज, ऐसे टिप्स जो आपको हैंड टू हैंड आपको पता होनी चाहिए कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन करे तो वो यूज हो रही है, तो फटाफट से सॉल्व कर ले। अब देखो यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिस साइड देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर कुछ साइन नहीं है बट पॉजिटिव मानेंगे ना, माइनस प्लस माइनस तो ये आपका माइनस का 6, 3 2 जा 6, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, ये साइन चेंज हो गया पॉजिटिव का, तो 2 को x से इंटू करेंगे 2x, इधर उधर कर सकती हूँ अब तो कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर किसी के साथ सॉल्व होएगा, और कोई आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ, नहीं दे रहा ना, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। माइनस 2x है, ये रहने देती हूँ। ये प्लस का इधर आके माइनस का 2x, ये माइनस का इधर आके प्लस 6 इक्वल्स टू 0 में रहने देती हूँ। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4x हो गया प्लस का 6 हो गया। अब देखो यहाँ सिंपल से, यहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन रही है ना। क्यों बन रही है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन आई है वो इस फॉर्म में ही तो आई है, इस फॉर्म में आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो लिख सकते हो दिस इज क्वाड्रेटिक, लिख लो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सिंपल, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है उनको नोट करो, अपने माइंड में रखो, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और डाउट्स ना आए। और क्या होगा, अगर डाउट्स आ रहे हैं तो वीडियो देखो अच्छे से, उसे समझने की कोशिश करो। डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो हम क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ किस पे मेन फोकस करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कि उस क्वेश्चन को करना कैसे है, कौन से मेथड से करना है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे लिखना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है करने के लिए, ठीक है। तब हम क्वेश्चन को एक प्रॉपर अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। और स्टेप्स तो बहुत जरूरी है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ले आए, नहीं। एक स्टेप लिखा देन यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, नहीं, बीच के स्टेप्स लिखना भी मस्ट है, क्योंकि मैथ्स में क्या होती है, स्टेप मार्किंग होती है और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है कि थर्ड पार्ट x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में x माइनस 1 और x प्लस 3 हो गया, राइट। अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ कैसे होगा, इस अब दोनों साइड ब्रैकेट है, क्या दे रखा है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, एक दो स्टेप बढ़ सकते हैं बस, और कुछ नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा। तो मैं पहले सबसे पहले x को क्या कर लेती हूँ, x से इंटू कर लेती हूँ। x को x से इंटू करूंगी, x का स्क्वायर हो गया। फिर x को 1 से इंटू करूंगी, क्या कर दूंगी, x को 1 से इंटू करूंगी तो कितना हो जाएगा आपका 1x हो गया। बट साइन का भी ध्यान रखना, ये नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, साइन का भी ध्यान रखना दोस्तों। तो x क्या हो गया, प्लस का 1x माइनस 2x, फिर माइनस प्लस माइनस का 2, एक साइड सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे सॉल्व हुई है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मेरे को यहाँ पे दो टर्म ऐसी है जो एक्स और एक्स की दिख रही है, तो मैं उन्हें भी सॉल्व कर लेती हूँ। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 गया 1x, बट साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, और हमेशा ऑलवेज हम बड़ी वाली वैल्यू का साइन चेक करते हैं और वही साइन हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस का 2 इक्वल्स टू, अब दिस साइड देख लेते हैं।
एक्स को एक्स से करा एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स को 3 से करा प्लस का 3x, फिर माइनस प्लस माइनस का 1x, देन माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया 3। अब यहाँ पे भी मुझे सिमिलर दिखाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 1 गए, पॉजिटिव का साइन हमारे पास 3 बड़ा है क्योंकि इसलिए प्लस लगाएंगे, तो ये आपका हो गया 2x माइनस 3। इतना क्लियर है। अब इससे आगे कैसे करना है, अब जो सिमिलर वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखकर सॉल्व करो, और जो एक जैसी नहीं है उनको एज इट इज रहने दो अगर वो सॉल्व नहीं होती हैं। एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब माइनस 1x है, ये प्लस का इधर आके माइनस 2x लिख दिया, फिर मेरे पास माइनस का 2 है, ये माइनस का इधर आके मैंने क्या कर दिया, प्लस लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब मैं सॉल्व कर सकती हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस है दोनों के बीच में, तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास तो ये 0 ही आ गया। अब यहीं पे पता चल गया कि जब मेरे पास a 0 के बराबर आ गया तो मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, बट हमें सॉल्व पूरा करना है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 3x, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 3 में से 2 जाएंगे आपका 1, बट प्लस का। अब मेरे पास इक्वेशन आई है -3x + 1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, ये आपकी ax² + bx + c = 0 में आ रही है, नहीं आ रही है क्योंकि a 0 हो गया है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ। अब इसको भी वैसे एज इट इज सेम करना है, मैं फटाफट से करके बताती हूँ आपको। देखो x को इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 2x, और एक और x है, जब x से सिमिलर मल्टीप्लाई पावर लग जाएगी 2, फिर x को इससे करेंगे प्लस का x, माइनस प्लस माइनस 3x, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 3, दिस साइड x को x² + 5x, राइट, हो गया ये। अब आगे और करते हैं सॉल्व, x को x से मैं डायरेक्ट पहले ही कहीं सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, 6 में से आपका 1, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो यहाँ पे आगे माइनस का 5x माइनस का 3 = x² + 5x। करने को डायरेक्ट कर सकती हूँ, करने को मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, बट डायरेक्ट ही तो नहीं करना, स्टेप भी तो लिखने हैं ना, एक एक स्टेप, ताकि अगर मान लो मैंने ये स्टेप यहाँ स्किप कर दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फिर जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे ना, उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने बैठोगे रिवाइज, तब आप अटक गए कि ये स्टेप का उसके बाद कहाँ से ये क्वेश्चन आ गई, तब आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप क्या करोगे, तब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप दोबारा करोगे। तो वही चीजें अगर आपने पहले लिख रखी है और जब आप दोबारा करने बैठ रहे हो तो उसको दोबारा देखोगे कि ये स्टेप अच्छा यहाँ से आया है, तो अब आपको समझ आ जाएगी, डाउट नहीं रहेगा ना, डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आप स्टेप पहले से ही लिखोगे तो वो क्या होगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो ये देखो 2x², ये प्लस का इधर आके माइनस लिख देती हूँ, -x² -5x, ये प्लस का इधर आके -5x हो गया, माइनस का 3 है और कुछ दे रखा है नहीं, = 0। अब 2x में से एक चला गया तो मेरे पास ओनली 1x² बच गया, 1 लिखो या ना लिखो, -5x - 5x माइनस का 11x माइनस का 3, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये मेरे पास फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म में आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लिख सकती हूँ मैं, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आगे और देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, एक और पार्ट है, देखो सेम बिल्कुल एज इट इज सिमिलर है, फोर्थ वाले की तरह, थर्ड वाले की तरह बिल्कुल सेम है। वैसे भी बता देती हूँ आपको, मैं बस ये चाहती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपको डाउट्स ना रहे, तभी मैं आपको हर एक एक क्वेश्चन का पार्ट करके बता रही हूँ, वरना तो आप ये खुद भी कर सकते हैं, जब आपको फर्स्ट पार्ट आ गया समझ, सेकेंड आ गया, बट आप क्या करोगे, आप इनको तो प्रैक्टिस करना करना, इसके साथ साथ एनसीईआरटी के ना एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करना, जितने एग्जाम्पल्स हैं वो जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना वो भी सॉल्व करना एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और प्लस आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का मन है कि मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है मैं और क्वेश्चंस कर लूं, मैंने अपना एक टाइम मैनेज कर रखा है, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, सिर्फ आपको तब आप सैंपल पेपर उठाओ,
क्या करते हैं, जब एग्जाम आने वाले होते हैं ना, तो दोस्तों आप लोग कब पेपर उठाते हो, सैंपल पेपर, तब क्यों उठाना, तब क्यों उठाना, सैंपल पेपर को भी साथ के साथ चलाओ। चाहे आपको आर.डी. शर्मा से पढ़ना है या आर.एस. अग्रवाल से पढ़ना है, तो सैंपल पेपर भी 10 इयर्स हो गए, उनको भी तो साथ के साथ ही सॉल्व करो। अगर आप एक ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके कोई भी 5 क्वेश्चन उठाओ। मैंने आज 5 क्वेश्चन उसके कर दिए, कितनी देर का काम है, आधे घंटे का भी मुश्किल से काम नहीं है, बट करो, करो ना, तो वो साथ के साथ आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, आपकी एक्सरसाइज, आपके सैंपल पेपर हो गए, आपकी बोर्ड की तैयारी तो 100% यहीं से स्टार्ट हो गई, तो आपका रिजल्ट भी बहुत 100% आ जाएगा। बट स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, इसको डायरेक्ट करते हैं मल्टीप्लाई, 2x² ये आपको -6x माइनस का 1x माइनस माइनस +3, क्लियर। अब देखो यहाँ पे x को x², यहाँ पे हो गया x प्लस 5x प्लस माइनस माइनस, बट 5 बन जा 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब कोई प्रॉब्लम है, इसको बिल्कुल सेम कर लेते हैं, एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आप सिमिलर वाली टर्म्स को क्या करते हैं, साथ में सॉल्व कर लेते हो। ये आपका हो गया 2x², राइट, ये प्लस का इधर आके क्या हो गया आपका माइनस में हो गया, -6x -7 हो गया ना, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस तो क्या हो गया, प्लस का 4x इधर आके -4x हो गया, +3 ये माइनस का इधर आके प्लस का 5 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखो आपके पास बच गया x², ये बन गया 11x और ये बन गया प्लस का 8। अब ये फॉर्म आ गई, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वही फॉर्म आपकी आ गई। का मतलब क्या हुआ, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी लिख सकते हो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, राइट। ऐसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे, आप चेक कर लोगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। बस मेरी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है ना, उसको याद रखना और ध्यान में रखना। देखो लास्ट एक और दे रखा है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगी आपकी x² प्लस 3x प्लस 1, दिस साइड लगा देते हैं प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी लगाओ या दूसरे मेथड से। अगर मैं इस मेथड से कर रही हूँ, x - 2 x का स्क्वायर, ये प्लस माइनस -2x, फिर माइनस का 2x, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस माइनस का 2x अगेन, यही आ रहा है। तो यहाँ देखो तीनों ही 2x आ रहे हैं, ऐसा होगा, x को मैंने x से करा तो x² है, x को 2 से करा 2x आ गया, फिर मैंने इसको करा 2x आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया लास्ट वाला पार्ट 4, क्या हो गया 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो x² माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये आपका आ गया 4x प्लस 4। आपके पास ये क्वेश्चन आई है, अगर आप इसमें लगाते हो प्रॉपर्टी तब भी आपके पास यही आएगी, तब भी आपके पास यही आएगी। देखो हम लगाएंगे प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगा के ही सॉल्व करना है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे पहले तो a माइनस बी की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, a² प्लस b² माइनस 2ab, लगा देते हैं यहाँ पे x का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, a आपके पास x है, इनटू में आपका ये पास क्या हो गया, ये 4 आ गया, 2 हो गया, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस 4 और माइनस का 4x, दिस साइड आपकी x² प्लस 3x प्लस 1, x² क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, 3x है, ये माइनस इधर आके प्लस 4x प्लस का 1 है, ये प्लस का इधर आके -4। अब ये चीज सॉरी, आपका ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये कैंसिल हो गए, बचा क्या मेरे पास, ये आ गया आपके पास 7x और माइनस का कितना 3, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये उस फॉर्म में आई ही नहीं है। यहाँ पे a जो है वो हमारा 0 के इक्वल हो गया और इसमें होना नहीं चाहिए था, ये यहाँ तक था, क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही आपका 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है, ये सेल्फ आपको करना है, खुद ट्राई करना है, नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा,
होगा जरूर होगा, मैंने इतने सारे पार्ट्स आपको बता दिए कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका क्यूब है तो आप a प्लस बी का क्यूब की प्रॉपर्टी लगाओ, या x+2, देन x+2, देन x+2, सॉल्व करोगे तो इससे करो, इसको इससे करो, तब भी आपका हो जाएगा सॉल्व, पर प्रॉपर्टी लगा के करना है। ठीक है, ये हो जाएगा, इजी है। ऐसे ही आपका 8 पार्ट है, बिल्कुल एज इट इज वो भी आपका हो जाएगा। तो 7th 8 पार्ट आपको क्या करना है, खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, 2 पार्ट तो आप ट्राई कर ही सकते हैं एटलीस्ट, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, सिंपल उसे रीड करो और उससे इक्वेशन बनाओ। ये चेक करो कि वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही, सिर्फ आपको ये चेक करना है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं बन रही है या नहीं। पहले रीड करते हैं, फर्स्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया की बात हो गई, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका जो पूरा का पूरा एरिया है वो कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। ये चीज गिवन है आपको। उसके बाद क्या बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, लेंथ मीटर में है, 1 more than twice इट्स ब्रेथ, मतलब कि उसकी ब्रेथ से ट्वाइस से 1 गुना ज्यादा है, 2 गुने में 1 प्लस करके। इट मीन्स कि लेंथ आपकी जो होगी, आप क्या कर सकते हो, ये लेंथ, इसको अगर आप x लेते हो तो ब्रेथ आपकी इसकी डबल, मतलब 2x और +1 होगी, ये चीज हो सकती है। तो अगर आप लेंथ ले रहे हो तो हम लेंथ नहीं लेंगे x, क्या लेंगे, ब्रेथ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ आपकी डबल है। तब आप क्या करोगे, लेट करोगे सबसे पहले, लेट द ब्रेथ। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ना लेट करना पड़ता है, हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली क्या होता है क्वेश्चन में वैल्यू, तो उसको फाइंड करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए भी हमें लेट करना पड़ता है। हमने ब्रेथ को मान लिया, लेट सपोज बी x मीटर, अगर हमने x मान लिया, क्या मान ली, ब्रेथ, तो मेरे पास लेंथ क्या आएगी, वो इसके डबल हो जाएगी, और उसमें क्या बोला है, एक ज्यादा, तो +1, ये चीज आ गई। अब देखो एरिया दे रखा है गिवन, तो आपको पता होना चाहिए, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट, यही होता है। तो यहाँ पर इंटू कर देते हैं, एरिया ऑलरेडी गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, और लेंथ हमारे पास जो आई है हमारी 2x+1 और ब्रेथ x, इसको सॉल्व करो पूरा, और देखो कि इक्वेशन बन रही है, कौन सी इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है, क्यूबिक बन रही है, जो भी बन रही है आपकी, चेक करते हैं। चलो करते हैं चेक। आपके पास था 528 इक्वल्स टू 2x+1, और दूसरी साइड क्या था, x। तो सॉल्व करते हैं, 2x² + 1x इक्वल्स में 528 है, दिस साइड लिखा इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -528 = 0। बन गई आपकी इक्वेशन, आ गई है, कौन सी फॉर्म, x² + bx + c = 0। कौन सी इक्वेशन हो गई है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे बन गई, हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ ये चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सॉल्व करने के लिए नहीं आया। आपको ये नहीं बोला कि आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जब क्वेश्चन में बोला जाए तभी फाइंड करना। ऐसे ही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें बोला था, नहीं, सिर्फ हमें ये चेक करना था, इसमें भी रिप्रेजेंट करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या है, पॉइंट्स लिखे, जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोला गया वैसे वैसे क्वेश्चंस को, उसकी वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करा, अप्लाई करा और इक्वेशन बनाई। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, वेरिएबल्स वाले ही होते हैं, बट वेरिएबल्स में क्या होता है, जो मान लो अगर एक कॉन्सेक्टिव इंटीजर हमने x लिया है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर x है आगे जोड़ेंगे तो x+1, या तो हम x-1 भी ले सकते हैं अगर हम नेगेटिव में जा रहे हैं, फिर आपका x+2, x+3, ऐसे उस साइड x-2। तो ये आपके क्या हो गए, कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स होते हैं। बट यहाँ क्या बोला है आपको, ये तो लेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स आपको लेने हैं। ठीक है, तो वही हम लेंगे। तो लेट द
वन कॉन्सेक्टिव इंटीजर लेते हैं पहले। अगर मैं वन कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स लेती हूँ तो अनदर क्या हो जाएगा, अदर बी एक्स प्लस वन। दो ले लिए, एक एक्स और दूसरा एक्स प्लस वन। क्या फाइंड करना है, और उसका क्या बोला, प्रोडक्ट बोला, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 306। सेम चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स इक्वल टू 306। ये इधर आके नेगेटिव हो गया। अब बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई, तो ये भी आपकी क्या हो गई, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही चीज तो चेक करनी थी, जो हमारी हो गई सॉल्व, रिप्रेजेंट हो गई ना, यही चीज सॉल्व करनी थी। ऐसे ही आगे और पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रोहन्स मदर एज। अब एज वाले क्वेश्चंस में ना बहुत प्रॉब्लम आती है। जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, हमें ना टफ लगता है, इसमें डाउट आ जाते हैं कि ये एज क्या आ गई, कहाँ ऐड करना था, कहाँ एगोर है, कहाँ हैंस है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। डाउट्स आ जाते हैं आप लोगों को कि करेंगे कैसे, अरे शिट यार ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे। बहुत आसान होता है, बस थोड़ा क्या है समझना ही तो है। देखो कैसे, रोहन मदर एज इज 26। प्रैक्टिकली समझो इसे, प्रैक्टिकली समझो। मान लो घर में किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कि फैमिली में किसी ने पूछ लिया कि अगर मेरी एज इतनी है तो उस टाइम पे, मतलब इतने साल पहले, कि आपकी एज कितनी होगी, तो उसको हम जब प्रैक्टिकली गेम की तरह लेंगे ना, वैसे ही इसमें भी देखो, बस ये लिखा हुआ तो है, सिर्फ वर्बली नहीं है, रिटर्न में है, तो इसे समझते हैं। रोहन मदर एज इज 26 ईयर। रोहन की मदर की एज 26 ईयर ओल्डर है उससे, मतलब कि उसकी माँ उसे 26 गुना ज्यादा है। ठीक है, 26 साल बड़ी है, जो भी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, और उन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ एजेस जो है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब इसे लेके 3 साल तक क्या है, ऐड करना है, विल भी इतने हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट रोहन, अगर रोहन की एज मैं एक्स लेती हूँ, तो उसकी मदर की एज 26 गुना ज्यादा है। लेट हिज मदर एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26। अब 3 साल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं 3 साल, तो अब से लेके 3 साल तक, तो ठीक है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो इसमें 3 साल और ऐड कर दूंगी, तो रोहन की एज क्या हो जाएगी आपकी, एक्स प्लस 3। दूसरी साइड अगर मैं मदर की एज लेती हूँ उसके, इस मदर एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ऑलरेडी थी, उसमें 3 साल और जोड़ दो, तो आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस 29। ये आ गई, क्या आ गई, ये आ गई। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको, 360। अब उसके थ्रू हम बना लेते हैं क्या, इक्वेशन, x+3 दूसरा x+29 इक्वल्स टू 306। यही दे रखा है, 360 है कि 306 है, 360 है सॉरी। तो सॉल्व करते हैं, तो x को x से करें, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये आपका 3x हो गया, प्लस आपका 9, ये 27 हो गया, 3 2 6 7, और ये 6 और ये 87। ठीक है, इक्वल टू 306। अब ये आपकी इक्वेशन तो बन रही है ना, तो देखो आप, प्लस 87 है, माइनस 306 इस साइड लिख देते हैं। अब यहाँ पे 306 आपका 87 कैंसिल कर देते हैं, ये बन गया 29, राइट। 9 में से गया एक, और ये बन गया आपका 16, और इसमें से आपके चले जाएंगे नॉर्मल, आपके पास आ गए 9। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यही चीज तो चेक करनी थी क्या, यही चीज आपको चेक करनी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या हो गया, कि ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन का, फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये क्वेश्चन पे बिल्कुल इजी है, मैं आपको बताती हूँ करना क्या है, आप खुद इक्वेशन बनाने की कोशिश करना और खुद ट्राई करना। तो द ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस, एक ट्रेन है जो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे।
मतलब उसने जो अपनी स्पीड पकड़ी थी उसी स्पीड से वो यूनिफॉर्म स्पीड पे 480 किलोमीटर अपना एक जो उसने जर्नी तय करी है उसको डिस्टेंस को कवर अप कर रही है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब कि अगर उसकी स्पीड पर घंटे के हिसाब से 8 किलोमीटर मैं कम कर दूं, पर घंटे के हिसाब से 8 किलोमीटर कम कर दूं तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स, मतलब उसको 3 घंटे और लग रहे हैं जहां उसे पहुंचना था। उतना ही डिस्टेंस कंप्लीट करने में, कवर अप करने में 3 घंटे और लग रहे हैं। तो हमें स्पीड निकालनी है। बेसिकली हमें इक्वेशन बना के देखना है कि बन रही है या नहीं। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस डायरेक्ट देखते हैं, डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। टाइम हमें नहीं पता, तो यहाँ पे अब टाइम नहीं पता तो लेट द टाइम जो वो ले रही है बी एक्स मान लो। अगर एक्स ले लिया, ये निकल गई स्पीड। अब उसमें क्या कर देना है? अब बोला क्या है कि 3 घंटे और लग रहे हैं और कितना हम उसमें स्पीड कम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? या तो स्पीड में आपको टाइम में 3 घंटे और जोड़ोगे तो एक्स प्लस 3 हो गया, और 480 उसमें से क्या माइनस कर दो? आपके 8 माइनस कर दो, तो 480 एक्स प्लस 3, ये माइनस कर दोगे 480 अपॉन में एक्स। तो ये इक्वेशन आपको क्या करनी है? सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके ये चेक करना है कि आपकी क्या बन रही है? इक्वेशन बन रही है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ठीक है दोस्तों, आपको आज मैंने जितना भी पढ़ाया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं, चाहे आपके दो ही टॉपिक्स, दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, कि आपको क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के बाद हमें ये चेक कैसे करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है। ये इक्वेशन बस एक कंडीशन है, ये इक्वेशन और a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिर्फ दो चीजें माइंड में रखना और क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी मैं, उसमें हम और भी हम क्या नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में आ जाएगा। स्प्लिटिंग मेथड जो मैंने आपको बताया उसको भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ भी बताया तो उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।